हिजाब। इस शब्द ने पिछले कुछ समय में देश विदेश के कॉलेजेस और सड़कों पर ऐसा बवाल मचाया है कि इतना तो संसद में भी कभी नहीं मचा होगा। और हाल ही में हिजाब के चलते एक ईरानी लड़की की मौत ने तो ईरान सहित बाकी देशों में भी होश उड़ा दिए हैं। हिजाब को जलाने से लेकर महिलाओं के बाल काटने तक इस मामले ने अब तक आग का रूप ले लिया है। लेकिन दोस्तों, आज भी हिजाब को लेकर लोगों के मन में कई सवाल और राय हैं। क्या हिजाब इस्लाम धर्म में पहनना जरूरी है या फिर कुरान में इसका कहीं पर जिक्र है भी या नहीं? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, ईरान में हिजाब न पहनने पर पुलिस हिरासत में महिला की मौत ने वहां हाहाकार मचा दिया है। देश में अशांति का माहौल कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले ने बड़ा रूप तब लिया जब इस दौरान दीवानदारे शहर में प्रदर्शन के चलते 5 लोग मारे गए। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की क्या वजह है? हम आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया, ईरान, मलेशिया जैसी जगहों पर मॉरल पुलिसिंग की जाती है, जो पापियों को दंडित करके धार्मिक कानूनों को लागू करती है। इसी के चलते 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से 13 सितंबर को मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई थी, जिसके 3 दिन बाद महसा अमीना की मौत हो गई। दरअसल महसा अमीना परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हिजाब न पहनने की कीमत उसे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स की माने तो हिजाब न पहनने के जुर्म में मॉरल पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया, वैन में डाला और बुरी तरह से पीटा। इसके बाद खबर आई कि उनकी मौत हो गई। जब ईरान की पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि महसा अमीनी की मौत उनके पीटने से नहीं बल्कि हार्ट फेलियर से हुई है। हिजाब, नकाब और बुर्के में क्या फर्क है? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियों में औरतों को अपना सिर और बाल ढककर रहने को कहा जाता है। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में औरतों को अपने पिता और पति के अलावा सभी आदमियों के सामने खुद को ढक कर रखने की बात कही जाती है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं सिर से पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती हैं। अब इस कपड़े को लेकर गैर मुसलमान काफी कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर लोग सभी को बुर्का समझ बैठते हैं, जबकि सभी में काफी अंतर होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। नकाब। नकाब या निकाब चेहरा छुपाने का कपड़ा होता है। इसमें सिर पूरी तरह से ढका हुआ होता है। इस्लाम में कहीं भी चेहरा ढकने की बात नहीं कही गई है, बल्कि सिर्फ सिर और बाल को कपड़े से छिपाने का जिक्र है। लेकिन कट्टरपंथी देशों में औरतों को अपना चेहरा भी छिपाने का फरमान होता है। ऐसे में नकाब का काम होता है सिर, चेहरे को ढकते हुए सिर्फ आंखें खुली रखना। नकाब का ये कपड़ा औरतों के गले और कंधों को ढकते हुए सीने तक आता है। अमूमन ये काले रंग का कपड़ा होता है, जिसे पिन की मदद से टाका जाता है। बुर्का। भारत में अक्सर मुसलमान औरतों द्वारा पहने जाने वाले काले लबादे जैसी पोशाक को हम बुर्का कहते हैं। दरअसल बुर्का उस समय कुछ अलग होता था। नकाब का ही अगला स्तर बुर्का है, जहां नकाब में आँखों के अलावा पूरा चेहरा ढका होता है। बुर्के में आंखें भी ढकी होती हैं। आंखों की जगह पर या तो खिड़की नुमा जाली बनी होती है या कपड़ा हल्का होता है, जिससे आर पार दिख सके। इसके साथ ही पूरे शरीर पर एक बिना फिटिंग वाला लबादा होता है। ये अक्सर एक ही रंग का होता है, जिससे गैर मर्द आकर्षित न हो सके। अलमीरा। ये 2 कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़ा टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है, दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। हिजाब। कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े से नहीं है, बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है, जो औरतों और आदमियों के बीच हो। कुरान में मुसलमान आदमियों और औरतों दोनों को ही शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। यहाँ कपड़ों के लिए खिमर यानी सिर ढकने के लिए और जिल्बाब यानी लबादा शब्दों का जिक्र है। हिजाब के अंतर्गत औरतों और आदमियों दोनों को ही ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही अपना सिर ढकने की बात भी कही गई है। अबाया। अब ये वो पोशाक होती है जिसे भारत में बुर्का कहते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में इसे अबाया कहा जाता है। ये एक लंबी ढकी हुई पोशाक होती है, जिसे औरतें भीतर पहने किसी भी कपड़े के ऊपर डाल लेती हैं। इसमें सिर के लिए एक स्कार्फ होता है, जिसमें सिर्फ बाल ढके होते हैं और चेहरा खुला होता है। अब फैशन के हिसाब से ये बहुत से रंगों में आने लगा है। ढकने वाला कपड़ा चाहे जो भी हो, सबका मकसद यही होता है कि औरत का शरीर और बाल ढके होने चाहिए, ताकि उसे देखकर किसी आदमी का ईमान ना भटके। कुरान क्या कहता है? अगर इसके धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो अल्लाह का पैगाम कही जाने वाली इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में विस्तार से बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। कुरान की सूरह अल नूर की आयत 31 में कहा गया है कि आप अल्लाह के रसूल
मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें, मगर जो हिस्सा इसमें खुला रहता हो यानी छुप ना सकता हो उसका गुनाह नहीं है। अपनी चादर को अपने गिरेबान पर डाले रहें और अपने शौहर और जिन लोगों से आपका निकाह जायज नहीं है उनसे पर्दे की बात से आगाह नहीं है, पर उनके सिवा जिससे भी निकाह जायज हो उन सब से पर्दा है। वहीं कुरान की सूरत अल-ज़ाब की आयत 59 में कहा गया है कि ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर अपनी चादर थोड़ी सी नीची कर लिया करे। ये उनकी शराफत की पहचान के लिए बहुत मुनासिब है और इससे उन्हें कोई छेड़ेगा भी नहीं, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला है और मेहरबान है। अब अगर आसान भाषा में कहें तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा गया है कि उन्हें ऐसा लिबास पहनना है जिससे उनका चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नजर नहीं आए, और ये लिबास उन्हें ऐसे पुरुषों की मौजूदगी में पहनना जरूरी है जो उनके रिश्तेदार नहीं है या जिनसे उनकी शादी हो सकती है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुरान में बुर्का शब्द है ही नहीं। कुरान में हिजाब का जिक्र है जिसका मतलब कुरान के मुताबिक काफी अलग है। अरबी शब्द हिजाब का मतलब पर्दा या पर्दा करने वाला कोई कपड़ा है। क्या हिजाब के ऊपर किसी का कत्ल कर देना सही है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें।